पाकिस्तानी सियासत के फैसले पाकिस्तानी अवाम को करने हैं जो आइन के मुताबिक हों। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमरीकी ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन पर मबनी है। खुशहाल और शमूली पाकिस्तान अमरीकी मफादात के नियाम है। बोले कि खतीजा शाह भाई शहरियत की हामिल हैं। अमरीका का खतीजा शाह को काउंसलर रसाई देने का मुतालबा। इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा। आसिफ अली जरदारी की टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि 2 माह तक इलेक्शन नहीं करा सकते। कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। जेल में रहकर मईशत पर बहुत सी कुतुब पड़ी हैं। मुल्की मईशत संभाल कर ज़खायर $100 अरब तक पहुँचा दूंगा। साबिक सदर का दावा। बोले कि फ़ौज का खर्चा ज़्यादा नहीं, ख्वामख्वाह प्रोपेगेंडा किया जाता है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए। रात कट जाएगी, हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतजार कीजिए। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालती हुक्म पर रिहा कर दिया गया। अदियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हजारों कारकुन कैद हैं, उनकी रिहाई की कोशिश करेंगे। बोले कि कारकुनान हिम्मत न हारे, हर ग्रुप के बाद तुलू है, इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। 1 माह कैद तन्हाई से गुजरा है, सारी चीज़ों का जायजा लेने के लिए बस ही वक्त मिला। अब अपना तजुर्बा चेयरमैन को बताऊंगा। रियासत के ऊपर हमला किया गया और अब कहा जा रहा है कि जी ये तो हमारा सियासी एहतजाज था। ये सियासी एहतजाज नहीं था, ये सरकशी थी। वहाँ पे हसास तंसीबात थी, वहाँ पे हसास इंफॉर्मेशन थी। उनको या तो जला दिया गया या वहाँ से कंप्यूटर और लैपटॉप जो है वो उठा लिए गए। तो क्या ये चीज़ें जो हैं ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं आती? 2018 में इसके इस तमाम गुनाहों के ऊपर जो है वो पर्दा डाला गया। 9 मई के वाकया सियासी एहतजाज नहीं, बगावत थी। शरपसंदों ने जिन्ना हाउस में लूटमार की और आग लगाई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एक फितने ने इदारों पर हमले किए, मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत को फरोग दिया। कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं होगी तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी? बगैर तस्दीक ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। ऑडियो लीक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले ऑडियोज को प्लान किया गया, फिर जजेस को बदनाम करके मामला हकाइक जानने के लिए भेज दिया गया। क्या खूबसूरती से काम किया। बेंच पर एतराज़ की हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कार्रवाई पर जारी हुक्म इम्तना बरकरार रहेगा। मफादात का टकराव हो तो चीफ जस्टिस ऑफिस ही फैसला करेगा। मालूम है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त किसके खिलाफ दायर की, आप खुद तौहीन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमांड्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से मकाले में इस्तफसार किया कि आप एक जज पर कैसे जमात आयद कर सकते हैं, जज को कैसे फरीक बना सकते हैं। कोई तो जाके आर्मी चीफ को भी बताए कि कानून क्या है। उस तरह बताया जा रहा है, जो वो चाहते हैं वो उसी तरह लोग मशवरा देते हैं। घरेलू ख़वातीन हैं, वो आपस में बात कर रही हैं और ये दिलचस्पी की बात है, हैरत की बात नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ कोई वीडियो नहीं, ऑडियो नहीं आती। नून लीग के खिलाफ कोई ऑडियो नहीं आ रही है, सोचने की बात है। एहतजाज एहसन का सवाल। बोले कि 2 घरेलू ख़वातीन आपस में बात कर रही हैं और उसकी ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई, मगर नून लीग से मुतालिक कुछ नहीं आया। अब जब उनके पास कोई रास्ता न रहा तो आज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को यहाँ पे लेके आए हैं आखिरी हथियार के तौर पर। बेनजीर बनने के लिए बाप को कत्ल करवाना पड़ता है, बेनजीर बनने के लिए एक भाई को कत्ल करवाना पड़ता है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, अल्लाह न करे कि आप बेनजीर भुट्टो बने। आजाद कश्मीर में ज़िमनी इंतखाब का दंगल, सियासी पारा हाई। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने मरियम नवाज पर तनकीदी तीर चला दिए। चौधरी मंजूर ने इलेक्शन मुहिम से खिताब में कहा कि मरियम नवाज को आखिरी हथियार के तौर पर यहाँ लाया गया। मरियम नवाज बेनज़ीर बनने की कोशिश ना करें, आप मरियम नवाज ही रहें। बेनज़ीर भुट्टो बनने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में
सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।